मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बेहद व बेहिसाब हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के लिए, जिसने मुझे और आपको नेमत ईमान अता फरमाई। हुज़ूर सय्यदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होने का एज़ाज़ और शर्फ नसीब फरमाया और आज की इस पाकीज़ा और बावक़ार तक़रीब सईद में हाज़री की सआदत बख्शी। बेइंतहा दुरूद व सलाम, अनगिनत रहमतें बरकतें हमारे आका व मौला सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन महबूब रब्बुल आलमीन इमामुल कुल फ़ख्रुर रसूल सय्यदुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने बेसहारों का सहारा और बेआसरों का आसरा बनाकर मबऊस फरमाया, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी शिकस्ता दिलों का सहारा और जिनकी याद बेचैन दिलों का चैन और करार है। अल्लाह ने हुजूर की सच्ची और कामिल मोहब्बत नसीब फरमाई और आपके दामने रहमत से वाबस्ता रहते हुए खातिमा बिल ईमान हमारा मुक़द्दर बनाए। हम्द व सलात के बाद मजलिस पाक में जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर उलमाए किराम, आइम्मा व खुतबा हज़रात, नात ख़ानाने शीरी लिसान, आशिक़ाने सहाबा व अहले बैत, उलमाने सय्यद अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी और आपकी खुश नसीबी रोज़ वक्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब और मकबूल बंदों के ज़िक्र की इस पाकीज़ा बज़्म में मुझे और आपको हाज़री की सआदत अता फरमाई है। औलियाए कामिलीन फरमाते हैं, इंद ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पर रब की रहमतें बारिश की तरह बरसती है। जहाँ सालिहीन का जिक्र हो, अगर वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, जिन हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए आज हम जमा हैं, ये तो वो हैं कि सिद्क़े दिल से इनका नाम जपने वाला भी अल्लाह का वली बन जाता है। उनके जिक्र पे कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी के हम किस कदर मुस्तहिक बनेंगे। आप इब्तिदाई तौर पे इस बात पे गौर फरमाइए कि दुनिया का ये क़ायदा है कि जब आप किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं तो जो उससे मोहब्बत करने वाले होते हैं, उससे प्यार करने वाले होते हैं, उन्हें वो तारीफ़ व तौसीफ़ सुनकर ऐसी फ़रहत और ख़ुशी हासिल होती है कि वो तारीफ़ करने वाले पे राज़ी हो जाते हैं। आप किसी के सामने उसके बेटे की तारीफ़ करें, उसकी बेटी की खूबियाँ बयान करें, उसके भाई का जिक्र अच्छे अल्फाज में करें तो भाई का जिक्र सुन के खुश होगा, माँ अपनी बेटी की तौसीफ़ सुन के राज़ी होगी, बाप अपने बेटे की खूबियाँ सुन के खुशी और मसरत का इजहार करेगा। हम कितने खुश नसीब और सआदतमंद हैं
कि आज हम अल्लाह के महबूब सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिन पाकबाज नवासों का तज़किरा सुनने और करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा ईमान है कि जब हम उनकी अजमतों को बयान करेंगे तो गुंबद खजरा में हुजूर हम पे राजी हो जाएंगे। सैयदा की निगाह रहमत हमारे शामिल हाल होगी। उनका जिक्र पाक करने से हुजूर की रज़ा और खुशनुदी हमारा मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल की बरकतें, इस जिक्र खैर के समरात से झोलियाँ भर के हम सबको वापस जाना नसीब फरमाए। ईमान की रूह, ईमान की जान और ईमान की बुनियाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इक़बाल ने सारी ज़िंदगी कुरान का मुताला किया, दीन को पढ़ा और आज भी जो कुरान करीम का नुस्खा इक़बाल के ज़ेरे मुताला रहा था वो महफूज है। देखने वाले बताते हैं कि आज भी अगर उसके कागज़ को जाके देखा जाए तो इक़बाल कुरान पढ़ते हुए इतना रोते थे कि उनके आंसू गिरने की वजह से कुरान का वो नुस्खा पोशीदा हो चुका है, उसके औराक गल चुके हैं। सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हुए और दीन का मुताला करते हुए गुजरी। सारी ज़िंदगी का हासिल मुताला इक़बाल ने इस शेर के अंदर बयान किया, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। इक़बाल कहते हैं कि अगर मुझसे पूछोगे कि कुरान का मग़ज़ और निचोड़ क्या है, दीन की रूह क्या है और दीन का खुलासा क्या है, तो मैं कहूँगा कि अलहम्द से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान एक ही नुक्ता समझाता है कि ईमान हुजूर से मोहब्बत का नाम है। हुजूर से अकीदत, हुजूर से प्यार, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर का अदब, ये ईमान का दूसरा नाम है। और नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हर उस चीज़ से प्यार किया जाए जिसे हुजूर से निस्बत हासिल हो गई है। मैं अहले सुन्नत भाइयों की खिदमत में ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि जिस उम्मती को हुजूर से इतनी मोहब्बत है कि वो मदीने जाए तो मदीने की खाके शिफा को घर लेके आता है और उसे अपने सुरमे में शामिल करके अपनी आंखों में लगाता है कि मदीने की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा बने। जो मदीने की खाक के जर्रों से हुजूर की खातिर प्यार करता है वो उन शहजादों से प्यार क्यों नहीं करेगा कि जिन्हें हुजूर अपने कंधों पे बिठा के मदीने की गलियों में फिरा करते हैं। अगर मोहब्बत रसूल हमें मदीने से मोहब्बत पे मजबूर करती है, मदीने की मट्टी के जर्रों से मोहब्बत पे मजबूर करती है, और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 40 साल हुजूर की कब्र अनवर और मिंबर अतहर के दरमियान बैठ के हदीस पढ़ाई, इस अदब के साथ मदीने में 40 साल गुजारे कि कभी मदीने की गलियों में जूता नहीं पहना और कभी घोड़े पे या ऊंट पे सवार नहीं हुए मदीने की गलियों में। और जब उनसे पूछा जाता तो कहते कि मुझे हया आती है कि मेरी सवारी का पांव कहीं उस जगह पे ना पड़ जाए जहां कमली वाले के नालैन अक़दस लगे थे। अगर हुजूर की खातिर हम मदीने से मोहब्बत करते हैं कि दरो दीवार पे लग कर आंसू बहाते हैं और 10 दिन मदीना रह आए तो फिर वहां से निकलना हमारे लिए क़यामत बन जाता है। जिस उम्मती के दिल में मदीने की मोहब्बत इतनी है सरकार के लिए, उस उम्मती के दिल में हसन की मोहब्बत कितनी होगी और हुसैन की मोहब्बत कितनी होगी। इसलिए नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम हुजूर के असहाब से भी प्यार करें, हुजूर की आल से भी प्यार करें। क्योंकि आज का मौजू मोहब्बत अहले बैत है, तो इस हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने 2 हदीसें जिक्र की हैं। मेरी गुफ्तगू का अंदाज यही है जो हज़रात जानते हैं मुझे वो तो जानते हैं। अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि मैं सुर लगा के आपको शेर सुनाऊंगा या तरन्नुम में आपकी कुरान सुनाओ या मुस्तफ़ा का फरमान सुनाओ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बड़े महबूब सहाबी हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित के लख्ते जिगर हैं।
और अगर आप सीरत और हदीस की किताबें उठा के देखें तो हजरत उसामा का जो लक़ब बनता है ना, मिलता है हमें सीरत की किताबों में। मैं सीने पे हाथ रख के कह सकता हूँ कायनात की सारी इज्जतें उस लक़ब पे कुर्बान की जा सकती हैं। हजरत उसामा का लक़ब है हिब्बु रसूलिल्लाह। सारी दुनिया मेरे नबी से प्यार करती थी, मेरे नबी हजरत उसामा से प्यार करते थे। जब ये बच्चे थे हुजूर इन्हें अपनी गोद में बिठाते थे, चूमते थे। और हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर फरमाया करते थे कि अगर उसामा लड़की होती तो मैं उसामा के लिए लिबास खुद बाजार से खरीद के लाता, इसके लिए जेवर बनवाता, इसके बनाओ सिंगार करता। हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। फरमाते कि एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब रात का एक हिस्सा बीत चुका था तो मुझे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हाजत पेश करने की जरूरत पेश आई। एक काम पड़ गया हुजूर से, एक जरूरत ऐसी पेश आई कि जिसे कमली वाले आका ही हल कर सकते थे। तो मैं अपने घर से निकला और हुजूर के काशाना अक़दस पे हाजिर हुआ। मैंने दस्तक दी, अल्लाह के महबूब बाहर तशरीफ लाए। आपने चादर मुबारक ओढ़ रखी थी, जिसे पंजाबी में कहूँ तो कहूँगा कि मेरे आका ने बुक्कल मारी हुई थी। हुजूर बाहर तशरीफ लाए। हजरत उसामा कहते हैं कि मैंने अपनी हाजत बारगाह मुस्तफ़ा में पेश की। हुजूर ने मेरी हाजत और ज़रूरत को पूरा किया। मैं वापस पलटने लगा तो इतने में मेरी नज़र जब हुजूर की चादर पे पड़ी तो मुझे यूं लगा कि जैसे चादर के नीचे कोई चीज़ हरकत कर रही है। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर मुबारक के अंदर क्या है? तो सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज है कि हुजूर ने बजाय इसके कि ज़ुबान अक़दस से बताते कि चादर के अंदर क्या है, हुजूर ने अपनी चादर मुबारक खोल दी, चादर हटाई। हजरत उसामा फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने ये मंजर देखा कि रात के उस पहर हुजूर के दाएं पहलू से इमाम हसन लिपटे थे और बाएं से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। हुजूर अपने बिस्तर से उठे, अपने गुलाम की हाजत पूरी करने के लिए दरवाजे पे आए, गली में आए। कुर्बान जाऊं हुसैन और हसन की मोहब्बत पे कि बिस्तर से लेकर गली में आने तक भी हुजूर ने शहजादों को अपने वजूद से जुदा नहीं किया, इन्हें अपने साथ चिमटाए हुए हुजूर तशरीफ लाए। और जब हजरत उसामा ने ये मंजर देखा तो कहते हैं कि फिर हुजूर की जुबान नबूवत खुली। हुजूर ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद किए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह, मैं अपने इन दो शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और क़यामत तक मेरा जो उम्मती, मेरा जो गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाला इन हसनो हुसैन से मोहब्बत करे। मेरे मालिक, मैं तेरा नबी, तेरा महबूब तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, सुबह क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे या मालिक तू भी उससे मोहब्बत फरमा। इस हदीस में हुजूर ने दो नुक्ते हल किए। अगर आपकी तवज्जोहात मेरी तरफ हो कि हुजूर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को लिपटाया हुआ था साथ, तो हुजूर ने जब दुआ की तो दुआ यूं भी हो सकती थी कि या अल्लाह इनसे मोहब्बत कर, लेकिन हुजूर ने यहां से बात का आगाज नहीं किया। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। उलमा फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ये कह रहे थे ना कि या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तू इनसे मोहब्बत कर, ये कह के हुजूर ने उम्मत को ये बता दिया, मुझे कभी भी अपने जैसा ना समझना, मैं तो वो हूं जिससे मैं प्यार करूं उससे रब भी प्यार करने लग जाता है। अगर मेरे दिल में ये तमन्ना जागे कि काश मेरा रब बैतुल्लाह को काबा बना दे, किबला बना दे, तो रब मेरी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार भी नहीं करता, मैं नमाज के अंदर ही होता हूँ, रब जिब्रील को भेज के बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह को किबला बना देता है। तो फरमाया, मेरा मकाम वो है कि जिससे मैं मोहब्बत करूं उससे रब मोहब्बत करता है। और दूसरा उख्दा जो हुजूर ने खोल दिया कि आज दुनिया कहती है कि तुम दीवाने हो कि इतनी शदीद गर्मी में लोग घरों में एसी लगा के सो रहे हैं, तुम हसन हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, तुम पंजतन पाक को जिक्र कर रहे हो, तुम अहले बैत की मोहब्बतों में नारे लगा रहे हो और उनकी उल्फत में यहाँ बैठे हो। मैं कहता हूँ हाँ, हम इसलिए बैठे हैं कि हमें हमारे नबी ने बता दिया है कि रब का महबूब बनने का नुस्खा ये है, पंजतन पाक से तुम मोहब्बत करो, रब तुमसे मोहब्बत करने लगा।
दूसरी हदीस जो इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाई है वो इससे भी ज़्यादा दिल अफरोज़ है, सीनों को तस्कीन बख्शने वाली है, अहले बैत अतहार के आशिकों के लिए करार का और तस्कीन का बायस है। और इसके रावी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले इल्म जानते हैं कि हजरत हुज़ैफा वो सहाबी हैं कि जिनका लक़ब है साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह। हुजूर अपने दिल के भेद, अपनी नबूवत के वो राज जो किसी को भी नहीं बताते थे, हजरत हुज़ैफा को मेरे आका वो भी बता दिया करते। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अम्मी, मेरी वालिदा मोहतरमा बीमार हो गई और उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी इयादत के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं था। जोहर असर की नमाज तो मैं कभी कभार हुजूर के पीछे जाके पढ़ लेता, लेकिन मगरिब और इशा की नमाज हुजूर के पीछे इसलिए नहीं पढ़ता था कि रात का वक्त है, वालिदा की अचानक तबीयत खराब हो गई तो पास कोई दवाई देने वाला, खिदमत करने वाला मौजूद नहीं होगा। तो जब कुछ दिन गुजरे तो दिल मचला, और दिल किस बात पे मचला कि आप जानते हैं जोहर और असर की नमाजों में इमाम साहब क़िरात आहिस्ता करते हैं, मगरिब और इशा में इमाम बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है। तो दिल ये मचला कि इतने दिन हो गए हुजूर की जुबान से कुरान की तिलावत नहीं सुनी, अगर अम्मी इजाजत दें तो मैं आज मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूं, रुखे बद्दुहा का दीदार भी हो जाएगा, तिलावत कुरान भी सुन लूंगा। तो दिल में सोचते रहे कि वालिदा से इजाजत कैसे मांगू। तो बिल आखिर सहाबी ने वालिदा को जो लालच दिया है ना, अल्लाह अकबर, उस लालच पे भी हमारा दीनो ईमान कुर्बान हो जाएगा। इस सहाबी ने लालच क्या दिया वालिदा को, इसने भी एक मसला हल कर दिया। हजरत हुज़ैफा अपनी अम्मी के पास जाके बैठते हैं और कहते हैं, अम्मी अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो आज मैं चाहता हूँ मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूँ। जब हुजूर नमाज से फारिग हो जाएंगे ना तो मैं हुजूर से इल्तिजा करूँगा, मेरे लिए और मेरी अम्मी की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। पता चला कि हुजूर से दुआएं करवाना, अल्लाह के महबूबों की बारगाह में हाजिर होकर उनसे दुआ की इल्तिजा करना और ये उम्मीद रखना कि इनके लब हिलेंगे तो रब इजाबत के दरवाजे खोल देगा, ये आज सुन्नियों का अकीदा नहीं है, सिर्फ ये हुजूर के सहाबा का भी अकीदा था। वालिदा ने इजाजत दे दी। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं हुजूर के खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, नमाज मगरिब का वक्त था, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, मैंने नमाज पढ़ी, दिल में ख्वाहिश थी कि अब मैं हुजूर से इल्तिजा पेश करूं, लेकिन हुजूर नमाज मगरिब के बाद यूं नवाफिल में और जिक्र इलाही में मशगूल हुए कि इशा की अजान का वक्त हो गया। इशा की अजान हुई, हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए। अब मेरे दिल में ये खदशा भी था कि इजाज़त तो माँ से मगरिब की ले थी और टाइम इशा का हो गया, लेकिन दिल में जो मकसद था वो बहुत बड़ा था। तो मैंने इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पढ़ ली और इशा की नमाज पढ़ा के हुजूर तेज तेज कदम उठाते हुए अपने काशाना अक़दस की तरफ चल पड़े। अब मैं भी डरता डरता हुजूर के पीछे चला, इतनी जुर्रत न थी और अदब का तकाजा न था कि मैं आवाज दे के हुजूर को रोकता। तो बेताबी में जब कदम जोर से जमीन पे पड़े, आहट पैदा हुई, हुजूर रुके। कुर्बान जाऊं उस नबी की निगाह नबूवत पर। हजरत हुज़ैफा कहते हैं हुजूर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, देख आगे रहे और हुजूर फरमाते हैं मेरे पीछे आने वाले तुम हुज़ैफा हो? मैंने अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया गफ़र अल्लाहु लका वली उम्मिक, हुज़ैफा जा, रब तेरी भी बख्शिश करे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत। ये वो बारगाह है कि जहां अभी तमन्नाएं दिल में मचल रही होती हैं, निगाह नबूवत दिल के पर्दों को हटा के तमन्नाओं को देख रही होती है। ये दरबारे नबी है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं। हुजूर ने फरमाया जा, रब तेरी भी बख्शिश करे, तेरी माँ की भी बख्शिश करे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं पलटना ही लगा था कि हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा रुक जाओ, एक बात सुनते जाओ। तो मैं हमातन गोश होके सुनने लगा। हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा अभी अभी मेरे पास आसमानों से एक ऐसा फरिश्ता आया है कि जो इससे पहले कभी जमीन पे नहीं उतरा।
उसने रब से इजाजत मांगी, या अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं तेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हूँ, उनका दीदार करूँ, उन्हें सलाम कहूँ। हुजूर ने फरमाया कि वो रब का सलाम भी लेके आया है और रब की तरफ से ये खुशखबरी भी लेके आया है कि हुजूर, रब फरमाता है कि आप खुश हो जाएं, अल्लाह ने आपकी लख्ते जिगर फातिमा को तमाम खवातीन जन्नत की सरदारी का ताज अता किया। और या रसूलल्लाह, आपको मुबारक हो, हसन हुसैन को रब ने जवानाने जन्नत की सरदारी का ताज अता किया है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं हुजूर ये बता भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, पता चला हसन हुसैन की अजमत की महफिलें सजाकर आज मैं और आप नहीं बैठे, मस्जिद नबवी के सहन में ताजदारे अंबिया इनकी अजमतें बयान कर रहे थे, हजरत हुज़ैफा सुन के मुस्कुरा रहे थे। ये वो हस्तियां हैं जिनकी अजमतों के तराने सिर्फ जमीन पे नहीं, आसमान की बुलंदियों पे भी इनकी अजमतों के फरेरे लहरा रहे हैं। क्योंकि मोहब्बत अहले बैत का मौजू बहुत तवील है, मुझे इसकी तरफ इशारा किया गया था, वो ये था कि मैं आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज करता जाऊं कि जिससे मोहब्बत होती है ना, तो फिर सिर्फ उसके चेहरे, उसके लबो रुखसार से मोहब्बत नहीं होती, फिर उसके किरदार से भी मोहब्बत हुआ करती है। आज एक गिरोह वो भी है कि जो अहले बैत अतहार के नाम पे हाथ बुलंद कर करके दाद भी देता है, नारे भी लगाता है, लंगर खा के घरों को भी चला जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मेरे इमाम का किरदार क्या था। हुसैन की अजमत सिर्फ ये नहीं थी कि हुसैन मेरे नबी के नाना थे, ये तो उनके सर का ताज था ही। मैं कहता हूं हुसैन मेरे नबी का वो नवासा था कि जिस तरह कहा जाता है ना कि दरख्त को देखना हो तो उसके फल को देख लो, फूल को देख लो। क़यामत तक आने वाला जो भी शख्स हुसैन के किरदार को देखेगा उसका दिल पुकारेगा, अगर नवासे का आलम यह है तो नाना के किरदार की अजमत का आलम है। तो मैं किरदारे पंजतन बताना चाहता हूँ। हजरत सैयदा खातून जन्नत जो इस घराने की अम्मी जान है, जिनका मुकद्दस शीरे मुबारक, जिनका पाकीज़ा दूध इमाम हुसैन की रगों में दौड़ा तो हुसैन हुसैन बने। इकबाल कहते हैं, फिर मुझे इकबाल याद आ रहे हैं, वो कहते हैं सीरते फरजंदहा अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात। इकबाल कहते हैं कि अगर तुझे बाजार में कोई जवान लड़कियों के दरमियान आंखें झुका के गुजरता हुआ दिखाई दे ना, तो उस जवान को सलाम ना करना, उसकी मां की गोद को सलाम करना। इकबाल कहता है कि अगर कोई दुकान के काउंटर पे बैठ के भी तुझे मिलावट करता दिखाई ना दे, किसी का हक मारता दिखाई ना दे, तो उसकी अजमत को सलाम ना करना, उसके बाप की तरबियत को सलाम पेश करना। सीरते फरजंदहा अज उम्महात। इकबाल कहता है बच्चों की, बेटों बेटियों की सीरत तामीर होती है तो माओ के किरदार से होती है। जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात, बच्चा सच बोलता है, बेटी में हया है, बेटे में ईमानदारी है, दयानतदारी है, तो उसका कोई कमाल नहीं। ये कमाल है उस माँ का कि जिसने तहज्जुद के वक्त उठ के बेटे को दूध भी पिलाया है तो बावजू होके पिलाया है। सबसे पहले हम हजरत सैयदा का किरदार देखते हैं। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया, ये वो बातें कि मेरे जो भाई इन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, काश के हमारी माएँ सुने, हमारी बहनें सुने, हमारी बेटियां सुने। सैयदा खातून जन्नत का वक्त वफात करीब आया तो हजरत अस्मा को बुलाया और बुला के कहा कि मुझे याद पड़ता है अस्मा, तुमने मुझे एक बात सुनाई थी कि जब तुम हबशा हिजरत करके गई थी तो तुमने मुझे बताया था कि हबशा के इलाके में औरतों को जब जनाजे के लिए जनाजागाह में ले जाया जाता है तो एक खास एहतमाम किया जाता है। तो मैं तुमसे वो बात दोबारा सुनना चाहती हूँ। ये हजरत खातून जन्नत फरमा रही है। हजरत अस्मा ने अर्ज किया, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि हबशे के इलाके में जब कोई औरत फोत हो जाती है, उसकी चारपाई के चारों कोनों की तरफ लाठियां बांध दी जाती हैं बुलंदी की तरफ, और फिर जब उसको चारपाई पे रख दिया जाता है तो एक बड़ी चादर इस तरह उन लाठियों के ऊपर, उन टहनियों के ऊपर डाल दी जाती है
कि औरत का जिस्म तो दूर रह गया, कफन तो दूर रह गया, किसी गैर महरम की निगाह उस कपड़े पर भी ना पड़े जिसने उसके वजूद को ढका हुआ है। हजरत अस्मा ने जब ये बात बताई ना, तो हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अस्मा, फिर मैं तुझे वसीयत करती हूँ कि जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो मुझे भी जनाजागाह की तरफ इसी तरीके से लेके जाना। मैं नबी की लख्ते जिगर हूँ, मैं सैयदुल अंबिया की नूरे नजर हूँ। और हजरत अस्मा फरमाती हैं कि फिर जब आपकी रूह परवाज हुई तो आपको इस तरह रात के अंधेरे में जनाजे के लिए ले जाया गया कि किसी गैर महरम की नजर सैयदा के कफन पे भी नहीं पड़ सकी। मैं कहता हूं कि जो बाद अज वफात ये शर्मो हया रखती थी, वो सैयदा अपनी जिंदगी में किस शर्मो हया की पैक करो। फिर मुझे इकबाल याद आते हैं। इकबाल कहते हैं, अगर पंदे जिदुर वेशे पजीरी, हजार उम्मत बमीरत तू न मीरी, बतूले बाशो पिन्हा शौ अजी असल के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। इकबाल अपनी कौम की बेटियों को नसीहत करते हैं। वो कहते हैं, कौम की बेटियों में हूं तो दरवेश, लेकिन तुम्हें एक नसीहत ऐसी करने लगा हूं, अगर मेरी कौम की माएँ इस नसीहत को पल्ले बांध लें, हजार उम्मतें फना के घाट उतर जाएंगी, उम्मत मुस्तफा कभी भी फना नहीं हो पाएगी। इतनी कीमती नसीहत। और वो क्या है? बतूले बाश वापिन हाँ शौ अजी असर। हजरत सईदा का जो लक़ब है ना, बतूल, बतूल कहते ही उसको है जो दुनिया से मुंह मोड़ ले और जिसकी निगाहों में हर वक्त रब के जलवे फिर रहे, जिसकी निगाह जन्नत पे हो, रब की नेमतों पे हो। इकबाल कहता है, बतूले बाश वापिन हाँ शौ अजी असर के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। ऐ मेरी उम्मत की माओ, अगर तुम चाहती हो ना तुम्हारी गोद में पलने वाला बेटा हुसैन के किरदार का वारिस बने, तो वो पर्दा इख्तियार करो जो सैयदा ने सारी जिंदगी इख्तियार किया। सैयदा का पैगाम हया का पैगाम है, किरदार का पैगाम है, शर्मु तबत्तुल का पैगाम है, रब के हुजूर सजदा रेजी का पैगाम है। और जिनके ये लख्ते जिगरे मौला हैदर कर्रार, उनका किरदार क्या है कि हालत जंग में एक काफिर को पिछाड़ा, जमीन पे गिराया और उसके सीने पे अपना पांव रख लिया, खंजर निकाल के उसकी गर्दन काटने लगे तो उसने आपकी तरफ थूक दिया। जब उसने थूका ना, तो हैदर कर्रार ने अपना पांव हटा लिया, पीछे हट गए और फरमाया, जा तू आजाद है। ने कहा, कमाल हो गई कि आप तो मेरे सीने पे चढ़े हुए थे, मैं बेबस था और आपके हाथ में खंजर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, और मैंने इतनी बड़ी बदतमीजी की कि आपकी तरफ थूक दिया और आप मेरे सीने से नीचे उतर गए। फरमाया, बात यह है कि अली जो भी करता है सिर्फ अपने मौला की रजा के लिए करता है। जब तुझे कत्ल करने लगा था ना, तो तुझे रब के दीन का दुश्मन समझ के, हुजूर का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन काटने लगा था। जब तूने मेरी तरफ थूका ना, तो मेरे दिल में जाती इनाद पैदा हुआ, तेरे लिए नफरत पैदा हुई कि इसने मेरी तरफ थूका है। तो अली का कोई भी कदम अपनी जात के लिए नहीं उठता। अली फातिह खैबर शिकन बना ही इसलिए है कि खैबर के दरवाजे को जो बाएं हाथ से उखेड़ा था, वो रब की रजा के लिए हाथ उठा था। मौला अली की जुबान से जब उस काफिर ने ये जुमले सुने ना, तो कदमों में गिर गया, कहने लगा, जिस दीन में इतनी पाकीज़गियां हैं, मुझे भी अपने कदमों से उठा के सीने से लगाइए और मुझे भी हुजूर की मोहब्बत का जाम दिला दीजिए। माँ शर्म हया की पैकर हो और बाप रब से इतनी मोहब्बत करने वाला हो, तो उनकी तरबियत के नतीजे में जो हीरे सामने आते हैं, वो हसन मुजतबा और हुसैन पाक कहलाते हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला के पैगाम के हवाले से अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, शुहदाए करबला का एक अहम तरीन पैगाम यह है कि जिस सब्र के किस्से तुम कुरान में पढ़ते हो, जिस सब्र करने वालों के बारे में तुम्हें कुरान बताता है ना, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, रब सब्र करने वालों के साथ है। इमाम अली मकाम की करबला की कुर्बानी क़यामत तक पुकार के कह रही है, जिस सब्र के किस्से कुरान में पढ़ते हो ना, क़यामत तक आने वालों अगर उस सब्र को आंखों के सामने फिरता देखना है, तो करबला में काफिला हुसैन को देखना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम को करबला में पहुंचे। 8 को इतना सख्त पहरा लगाया गया कि
पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ के साथ बाजार में जा रहा हो, कोई बदतमीजी भी कर देना तो बंदा सर झुका के गुजर जाता है, क्योंकि मेरे साथ घर की खवातीन है। ऐसा होता है या नहीं होता? कोई भी बड़े से बड़ा हिम्मत वाला पहलवान भी क्यों ना हो ना, माँ साथ हो, बेटी साथ हो, बहन साथ हो, बच्चियां साथ हो, तो बड़ी से बड़ी बदतमीजी को भी बंदा गवारा कर लेता है। उनकी तकद्दुस की खातिर, उनकी इज्जत को पामाल होने से बचाने के लिए मैं कुर्बान जाऊं। जब इमाम अली मकाम 71 लाशें उठा के आखिर में करबला जाने वाले थे, तो इमाम अली मकाम को पता था कि अब ज़ैनब का वाहिद सहारा मैं हूं जो मैदान करबला में जा रहा हूं। बीमारी करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो पानी पीने की सकत भी नहीं रखते थे, इतनी नकाहत थी। इमाम अली मकाम ने क्या बताया? इमाम अली मकाम ने बताया कि बीवियों के साथ होते हुए भी और 71 लाशों को अपने हाथों से उठा के करबला से खैमे में लाने के बाद भी, जो रब के दीन के लिए अपने बाबा की तलवार पकड़ के और अपने नाना की पगड़ी सर पे रख के मैदान करबला में तने तनहा 23,000 के सामने खड़ा हो जाए, दुनिया वालों से हुसैन कहते हैं। इमाम अली मकाम का पैगाम सब्र का पैगाम है। याद रखिए, मेरा ये मनसब भी नहीं और मेरी ये तरबियत भी नहीं कि मैं किसी पे अंगुश्त जनी करूं, किसी पे कीचड़ उछालूं, लेकिन आज जो ये कहते हैं कि वावेला किया था, बाल नोचे थे, थप्पड़ मारे थे, मातम किया था, आहोजारियां की थी और बेसब्री का इजहार किया था, मैं उन्हें कहता हूं जरा तारीख के वर्क पलट के देखो। जब इमाम 9वीं की रात को अपने हुजरे में बैठे थे ना, और दोनों जानुओं के दरमियान आपने सर रखा हुआ था और तिलावत कुरान में मशगूल थे, तो इब्ने ज़ियाद ने लश्कर में ऐलान किया कि आज की रात हम इमाम अली मकाम पे हमला करेंगे। जब तबल बजे, इमाम अली मकाम ऊँग रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने जब ये आवाज़ा सुना तो जाके इमाम अली मकाम को कंधे से पकड़ के हिलाया। आपने आंखें खोली तो सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाईजान आपने कुछ सुना है कि बाहर क्या ऐलान हो रहा है? सैयदा उस ऐलान के बारे में बता रही हैं और इमाम अली मकाम के लबों पे तबस्सुम खेल रहा है। तो आप फरमाती हैं कि बाहर तो हमारे ऊपर हमलों के प्लान बन रहे हैं और आप यहां मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अभी अभी कुरान पढ़ते पढ़ते जब मुझे ऊँघ आई ना, ख्वाब में मेरे नाना जान ने अपना दीदार कराया। ऐसे हुजूर ने अपने बाजू खोले हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं, हुसैन चंद लम्हों की बात है, मेरा सीना तुझे अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब है। जन्नत में मैं हूंगा और तुम होंगे। मुझे बताओ, जिसे करबला में आखिरी रात को भी नाना आके जन्नत की बशारतें दे, क्या वो हुसैन बेसब्री कर सकता था? उसके मानने वाले, उसका नाम लेने वाले, वो बेसब्रे हो सकते हैं? नहीं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम सब्र का पैगाम था। हुजूर फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, उलमा बैठे, हुजूर ने फरमाया, मेरा उम्मती रस्ते में जा रहा हो ना, उसे कांटा चुभे, वो उस पे सब्र करे तो रब कांटा चुभने पे भी मेरे उम्मती के दर्जे जन्नत में बुलंद करता है। फरमाया, वो अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज्क के लिए निकले, वो गर्मी में मेहनत करे, उसका जो पसीना बहता है, मेरा रब उस पसीने के कतरों पे भी मेरे उम्मती के दर्जे बुलंद फरमाता है। मुझे बताइए कि उम्मत ने तो इतना सब्र से काम लिया कि सहाबा को चटाइयों में बांध के मारा गया, सहाबा को गले में रस्से डाल के तपते हुए सहराओं पे घसीटा गया। तो उम्मतियों ने तो अपने नबी से सब्र इतना सीखा, अगर नहीं सीखा था तो पंज तनपाक ने नहीं सीखा था। कैसी बात, ये कैसा ख्याल है? मैं तो कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि शहादत भी अगर किसी ने सीखनी हो तो हुसैन से सीखे, और सब्र भी किसी ने सीखना हो तो हुसैन से। उनका सब्र भी बेमिसाल है, उनकी अजीमत भी बेमिसाल है, उनका तकवा भी बेमिसाल है, उनकी इस्तिकामत भी बेमिसाल है। और इससे बढ़ के मैं ये कहूंगा कि जो इम्तिहान मेरे आका हुसैन पे आया, खुदा की कसम अगर समंदरों पे आता तो भाप बन के उड़ जाते, पहाड़ों पे आता तो रेजा रेजा बन के सुरमा हो जाते,
लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी अजमत पर कि जो पहाड़ों को दहला देने वाला इम्तिहान था, ए हुसैन तूने उसे भी मुस्कुरा के यूं टाल दिया है कि जैसे अपने जूते की नोक से उसे परे करके दिखा दिया हो। इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम सब्र का पैगाम है, हौसले का पैगाम है। और बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए ये अर्ज करूंगा कि मैं उसे हुसैनी नहीं कहता और हुसैनी नहीं समझता जो नाम मेरे इमाम का ले और जो नमाज के वक्त मस्जिद में नजर ना आए। कितने कर्ब की बात है कि मेरे इमाम तो 10वीं की सुबह को भी तयम्मुम करके अपने खैमे में फजर की नमाज भी बाजमात अदा फरमा रहे थे, और नाम लेवा हुसैन का हो और नमाज के लिए कहा जाए तो वो कहे मेरे कपड़े साफ नहीं है, वो कहे मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहे कि मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया है। मेरे इमाम तो वो हैं कि जिन्होंने शिमर लाइन के खंजर के नीचे भी रब के हुजूर झुक के बता दिया है कि रब का सजदा वो है कि मौत सामने नजर आ रही हो तो उस वक्त भी करबला वाले कजा नहीं करते, करबला वाले अदा करके दिखाया करते। अगर हुसैनी बनना है तो आज से अहद कर लो कि कोई नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी जुबानों पे हर हाल में शुक्र के कलिमात होंगे, अल्लाह की हम्दो सना होगी, हम बेसब्री का इजहार नहीं करेंगे। आखिर में मैं एक दो बातें इस हवाले से करना चाहता हूँ। ये भी कितना सितम है और कितनी ज्यादती है कि जिन हस्तियों ने सारी जिंदगी आपस में मोहब्बतों को फरोग दिया, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी आपस में दुश्मनियां थी, आपस में अदावतें थी। मैं दो तीन बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आखिर तक जितने भी मेरे अहले मोहब्बत हैं, मेरी इन तीन बातों को पल्ले बांध के जाइएगा। हुजूर के एक साहबी हजरत जैद बिन साबित, इनकी अजमत यह है कि हुजूर ने फरमाया था अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में कि जिसने कुरान और दीन सीखना हो वो मेरे इन चार सहाबा से जाके सीखे। उसमें हजरत जैद बिन साबित भी हैं। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये बिजली का आना जाना लगा रहता है। हजरत जैद बिन साबित कारी कुरान थे, मुफ्ती मदीना थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जब कुरान को एक जिल्द में जमा करने के लिए कमेटी बनी तो उस कमेटी के सरबराह हजरत जैद बिन साबित थे। हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार होने लगे। आपको पता है कि घोड़े पे सवार होने वाला पाँव रखता है और फिर उस पर जोर दे के वो सवार होता है। तो जब आप सवार होने लगे तो सवार होने में दुश्वारी पेश आई तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के सगे चचा के बेटे वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे आके उस जगह को पकड़ लिया जहां पे पांव रख के हजरत जैद बिन साबित ने घोड़े पे सवार होना था। हजरत जैद ने उनका हाथ पकड़ लिया, अर्ज किया आप हुजूर के अहले बैत हैं, मैं तो हुजूर का साहबी हुजूर का गुलाम हूं, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि रिकाब में जहां मैंने पांव रखना है वहां आप अपना हाथ रख रहे हैं। हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें अपने घर वालों ने हुजूर के सहाबा का और उलमा का यही अदब सिखाया है। जब उन्होंने ये कहा ना तो हजरत जैद बिन साबित ने उनका जो हाथ पकड़ा हुआ था ना वो चूमा और अपने माथे से लगाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो उनके बेटों की जगह थे उम्र में, वो कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं। हजरत जैद बिन साबित ने फरमाया अगर आपको घर वालों ने सहाबा का ये अदब सिखाया है तो हमें हुजूर ने अपनी आल का यही अदब सिखाया है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो आपके जूतों पे गर्द पड़ी हुई थी, मट्टी बोसे ले रही थी आपके नालैन के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो उम्र में मौला अली के हम उम्र हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जूतों से मट्टी साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे अब्बा के हम उम्र हैं, ये क्या कर रहे हैं। फरमाया कि मैं उम्र को नहीं देख रहा, मैं हुजूर की निस्बत को देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारी रगों में खून किसका है, और कल हुजूर ने तुम्हें अपने सीने पे खिलाया है, अपने कंधों पे बिछाया है। ये मोहब्बतें थीं, ये उल्फतें थीं। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ उलमा बैठे इनकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ लोग, कल भी एक जगह पे था तो 45 मिनट बात करके जब मैं उतरा तो बहुत से लोगों ने कहा जी कि हमें तो तवक्को थी कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे, तो मैंने कहा कि वो 1.5-2 घंटों वाला वक्त बीत चुका है। अब ना 1.5-2 घंटे कोई सुनता है,
न 1.5-2 घंटे सुनाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था थोड़ी बात जो दिल में उतर जाए वो उस ज्यादा से बेहतर है जो बंदे को गफलत में मुब्तला कर दे। मेरी रूटीन ही यही है, 35-40 मिनट बात करता हूँ, किसी के दिल में कोई एक बात भी उतर जाए तो अल्लाह मेरी बख्शिश का सामान कर दे। आखिरी बात जो अर्ज करने लगा हूँ पल्ले बांधने वाली है। मुस्तनद कुतुब तारीख में ये बात मौजूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के रहने वाले थे और कूफा में कुछ लोग ऐसे थे कि जो सहाबा इकराम के मुतालिक बुग़्ज़ और अदावत अपने दिलों में रखते थे। एक मालदार आदमी था और उसके मुतालिक उलमा को, इमाम अबू हनीफा को ये इल्म हुआ कि वो हजरत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बरमला ये कहता है नाउज़ु बिल्लाह कि वो अंदर से यहूदी थे और खिलाफत लेने के लिए और दुनियावी मफाद लेने के लिए वो कलिमा पढ़ के हुजूर के साथ लग गए। तो उलमा ने कहा कि इस बंदे से बात करनी चाहिए, उससे गुफ्तगू करनी चाहिए, मुनाजरा करना चाहिए। अल्लाह करीम ने इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी आला दर्जे की फरासत मोमिनाना अता फरमाई। आप उसके घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी। उसने जब देखा कि इमाम मेरे दरवाजे पे, उसने दरवाजा बैठक का खोला, आपको बिठाया। तो आपने फरमाया कि मैं तेरे घर एक बड़े जरूरी काम के लिए आया हूँ। उसने कहा जी फरमाइए। आपने फरमाया कि मुझे पता चला है कि अल्लाह ने तुझे 2 बेटियां दी हैं जो जवान हो गई हैं और शादी की उम्र को पहुंच गई हैं और तू उनके रिश्ते के सिलसिले में बड़ा परेशान है। तो मेरे इल्म में 2 बड़े नेक साले नौजवान हैं, तो मेरे दिल ने कहा कि मैं तेरे घर आकर तुझे इस बारे में बता दूं ताकि तेरी ये परेशानी दूर हो जाए। तो मेरे इल्म में 2 रिश्ते ऐसे हैं, 2 ऐसे नौजवान हैं कि जिनको कुरान से इतनी मोहब्बत है कि वो जब खड़े होते हैं नमाज के लिए तो एक रकत में पूरा कुरान पढ़ देते हैं। अब ये एक एक बात जो मैं करता जाऊंगा इसको आपने दिल में बिठाना है ताकि लुत्फ आए आपको आखिर में जाके। और उनमें से एक नौजवान ऐसा है कि जो अपना माल राह खुदा में पानी की तरह बहाता है। उसकी रातें मस्जिद में गुजरती हैं, हर जुमे को एक गुलाम आजाद करता है। बड़े नेक हैं दोनों। तो मैं उनका रिश्ता लेके आया हूं कि तू अपनी बेटियों का निकाह उनसे कर दे। वो बंदा बड़ा खुश हुआ जब आप ये सारी बातें कर चुके ना, तो फरमाया लेकिन उन 2 नौजवानों में एक ऐब भी है, वो भी मैंने मुनासिब समझा है कि तुम्हें बता दूं। उसने कहा जी वो ऐब क्या है? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि वो नमाजी भी हैं, एक एक रकत में कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में माल पानी की तरह बहाते हैं, हर जुमे को एक गुलाम भी आजाद करते हैं, लेकिन वो अंदर से यहूदी है। जब इमाम ने ये बात की ना तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लग गया। कहने लगा कि आप एक मुसलमान को उसके घर आसे कर दे, आपको खुदा का खौफ नहीं आता? जब उसने ये बात कही तो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ने उसके कंधे पे हाथ रख के झंझोड़ा। फरमाया कि अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए तो तुझे किसी यहूदी का रिश्ता पसंद नहीं है, क्या समझते हो अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटियों का रिश्ता यहूदी को दे दिया होगा? क्या तेरी निगाह में नबी की बेटियों की अजमत अपनी बेटियों जितनी भी नहीं? तेरी गैरत, तेरा ईमान ये गवारा नहीं करता कि तेरे दामाद यहूदी हों और तेरी बेटियां किसी यहूदी के घर जाएं। उस्मान तो वो है कि जब दूसरी लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ हुजूर ने फरमाया मेरी तीसरी बेटी भी होती मैं वो भी उस्मान के साथ ब्याह देता। हम सहाबा के दर के भी नौकर हैं, हम अहले बैत के दर के भी गुलाम हैं। अगर हमारे वजूद पे जितने बाल हैं वो जुबान बन जाएं, इमाम अली मकाम की अजमतों को बयान करने का हक अदा नहीं हो सकता। चंद टूटी फूटी बातें थीं, चंद शिकस्ता कलिमात थे जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। और वो जो मशहूर वाक़या है ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, चलिए मैं बात ख़त्म करने लगा था, ये भी सुन लें, लज्जत वाली बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम अली मकाम के लख्ते जिगर हैं, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान वक्त का अमीरुल मोमिनीन खलीफा है, तो उम्रा करने के लिए आया मक्का मुकर्रमा। पूरा तवाफ कर लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन खल्के खुदा का हुजूम इतना था कि लोग उसे हजरे अस्वद के करीब भी फटकने नहीं देते, हालांकि बादशाह। तो जब वो तवाफ मुकम्मल कर चुका ना तो उसने मताफ के एक कोने पे कुर्सी बिछवाई, वहीं बैठ गया
और लोगों को तवाफ करते, साई करते, जमजम पीते देखने लगा, नजारा करने लगा। इतने में उसने देखा कि एक दरवाजे से एक नौजवान अंदर आया है, चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, जुल्फे कंधों को छू रही हैं, लिबास पाकीज़ा है, चेहरे से नूरे नबूवत की किरणें नमूदार हो रही हैं। जो ही वो नौजवान मताफ के अंदर आया ना, तो लोगों ने उस नौजवान से लेकर हजरे अस्वद तक सारी जगह को खाली कर दिया। लोग यूं हट गए कि जैसे पकड़ के किसी ने हटा दिया हो। वो नौजवान आया और उसने आके हजरे अस्वद को बोसा दिया और तवाफ करने लग गया। जब भी वो हजरे अस्वद के करीब आता, लोग हजरे अस्वद को छोड़ के पीछे हट जाते, उस नौजवान को जगह देते। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के नौकर चाकर भी देख रहे थे। एक नौकर चाकर ने पूछा कि खलीफा, तुमने तो आगे जाने की कोशिश की, लोगों ने धक्के दे के पीछे कर दिया, ये नौजवान कौन है कि जो आया है तो लोगों ने सारा रास्ता खाली कर दिया। अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन अब्दुल मलिक जानता तो था, लेकिन शर्म से उसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। वो कौन थे? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जब उसने कहा ना कि मैं नहीं जानता, अल्लाहु अकबर, अरब का मशहूर शायर फरजदक वहां मौजूद था, तवाफ कर रहा था। जब उसने सुना ना कि ये इमाम अली मकाम की अजमत को घटाने के लिए कह रहा है कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, तो फरजदक ने वहीं खड़े होकर सहने काबा में 35 अरबी अशार पर मुश्तमिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा वहीं सुना। और वो कसीदा क्या था? अल्लाहु अकबर, एक एक लफ्ज उसका मोहब्बत अहले बैत में डूबा हुआ है। उसने कहा तू कहता है कि तू इनको नहीं जानता, ये तो वो हैं जिनको जमीन के कंकरियां भी जानती हैं, आसमान के सितारे भी जानते हैं। ये तो वो हैं कि जिस हरम का ये तवाफ कर रहे हैं, इस हरम के पत्थर भी जानते हैं ये रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर है। और ये हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो अगर हजरे अस्वद पत्थर ना होता तो अपनी जगह से उठ के इनके बोसा लेने से पहले आके इनके माथे का बोसा लेता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब वो अशार सुने तो बड़े खुश हुए। घर पहुंचे तो 12,000 दिरहम अपने नौकर के हाथ फरजदक को भिजवाए कि तूने मेरी शान बयान की है, ये तेरा इनाम है, कुर्बान जाऊं मैं। फरजदक की सोच में भी आमतौर पे शायर लालची हुआ करते थे और बादशाहों के कसीदे लिखते ही इसलिए थे कि दौलत मिले। फरजदक ने वो 12,000 दिरहम वापस भेजे, साथ एक अरीजा लिखा। उसने कहा हुजूर, मैंने ये कसीदा 12,000 दिरहम लेने के लिए नहीं लिखा, मैं दुनिया में इसका कोई सिला नहीं लूंगा। मैंने तो ये कसीदा इसलिए लिखा है, कल जब नाना जान के साथ जन्नत में जाने लगे ना, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी साथ ले जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो रुक्का भी वापस भिजवाया, 12,000 दिरहम भी भिजवाए। फरमाया जन्नत तो हम देंगे ही, लेकिन हम अहले बैत जब किसी को कुछ दे दें तो वापस नहीं लिया करते। फरमाया ये 12,000 भी रख, और ये भी वादा हो गया, अल्लाह ने चाहा तो तुझे जन्नत में भी साथ लेके जाएंगे। ये बात इसलिए याद आई कि मेरे लफ्ज टूटे फूटे हैं, मुझे अपनी कम इल्मी का इतराफ है। मुझे पता है कि मैं जमीन भी नहीं और इमाम अली मकाम की बुलंदियों पे तो आसमान भी रश्क करता है। कहाँ उनकी अजमतें और कहाँ मुझ जैसा निकम्मा। लेकिन तवक्को इतनी है हम सब की कि उनके जिक्र में ये चंद लम्हे बिताए हैं, हजरत सैयदा की निगाह रहमत हमारे शामिल आन हो जाए, कल उनका दामन रहमत हमारे हाथों में हो, और उनके पीछे पीछे उनकी अजमतों को सलाम पेश करते हुए हम भी जन्नत में जाएं। इकबाल के इसी शेर पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इकबाल ने कहा था, ए सबा ए पै के दूर उफ्तादगां, अश्के माँ बर खाके पाके उरसां। इकबाल कहता है कि वो तो नजफ अशरफ में, करबला में महव ख्वाब है, मैं यहाँ बर्रे सगीर में हूँ। ए सबा, मैं खुद तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन मेरे आंसू ले जाकर मेरे इमाम की कब्र अनवर के ऊपर मेरी तरफ से नजराना पेश कर दे। अल्लाह करीम इमामैन की बारगाह में मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह पैगाम करबला को समझने की तौफीक बख्शे और उनकी अजमतों रिफ़अतों का नक्श हमारे दिलों में और ताज़ा करे। हमें ऐसा हुसैनी बनाए कि हमारे किरदार को देख के इमाम अली मकाम की याद लोगों को ताज़ा हो जाए। जितने भी अहले इल्म उलमा तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को बड़ी मोहब्बत से मदऊ किया, बड़े इसरार से उन्होंने मुझसे वक्त लिया, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह मेरा आना
आपका बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।